हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विशाली। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, पिछले काफ़ी टाइम से अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1 मंथ हो चुका है मैंने कोई भी वीडियो अपनी अपलोड नहीं करी है। छोटी मोटी मैं वीडियोस डाल रही थी, कुछ DIY करके या फिर कुछ पिक्स को सारा का सारा ऐड करके मैं कुछ ऐसी वीडियोस डाल रही थी। कुछ वीडियोस जैसे मेरे पास पहले की रखी हुई थी, तो उन सबको मैं कलेक्ट करके मैं कुछ मैंने जो कुछ भी करा मैं उससे कर रही थी। लास्ट मतलब 1 मंथ से मैंने कुछ भी नहीं करा है। एक्चुअली आई वॉज़ नॉट वेल। सो मेरे कुछ व्यूवर्स थे जिनका जो मुझे पर्सनली जानते हैं और उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करी इंस्टाग्राम में भी, टेक्स्ट में कि वाई आर आई एम नॉट एक्टिव इन यूट्यूब। सो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं इस बारे में कोई वीडियो बनाऊँगी, बट मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि आई थिंक मुझे ये वीडियो बना लेनी चाहिए। आप लोगों को पता ही है कि आज के टाइम पे कितना ज़्यादा कोरोना का कितना ज़्यादा खतरा हो चुका है, और अब कोरोना का कुछ ऐसा रूप हो चुका है कि किसी पर्सन को कोरोना हो भी रखा है तो उसको पता नहीं चल रहा है कि उसको कोरोना है। सो मेरी भी स्टोरी कुछ इसी टाइप की थी। मैं पिछले कुछ टाइम से बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अब क्या हुआ था मेरे साथ, क्यों हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आप लोगों को ये बताऊँगी कि पिछले कुछ टाइम से लगभग अगर मैं आज से महीना भर तो नहीं, बट हाँ 3 वीक्स बिफोर मेरे को कुछ एक ऐसी कुछ मेरी बॉडी में कुछ मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे कोरोना वायरस हो रखा है या हो रहा है। सो मेरे साथ क्या हुआ कि सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं अपने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। अगर वेजिटेबल्स लाने हो या कुछ और वर्क हो तो वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो दूध वाला भी जो है हमारे घर में दूध देने के लिए आता है, तो मुझे बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे वॉक के लिए भी अगर जाना होता है तो मैं अपनी छत में ही घूम लेती हूँ। बट हाँ ये है कि मैं साइकिलिंग करती हूँ, तो मतलब अर्ली मॉर्निंग हो या फिर नाइट हो, मैं एक टाइम साइकिलिंग करने के लिए ज़रूर बाहर निकलती हूँ। वो भी साइकिल बाहर अपने घर से ही उठाई और वो अंदर लेके आ गई। मैं बाहर किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं होती हूँ। सो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को सडनली ना मुझे कुछ ऐसा फील होने लगा कि मेरी बॉडी में पेन वेन ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ मेरे को ऐसा फील होने लगा कि फ़र्स्ट डे जब मुझे लगा कि हाँ मुझे ऐसा कुछ हो रहा है, फ़र्स्ट डे मुझे क्या लगा कि मैं जो भी चीज़ खा रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा खाने में। ये मेरे डे 1 की बात है। फिर क्या हुआ कि उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। फिर आई थॉट कि थोड़ा सीज़न चेंज हो रहा है, बारिश का भी मौसम हो रहा है, गर्मी भी अचानक से हो जाए तो हो सकता है कि अंदर से कुछ ऐसा हो रहा हो। तो मैंने उस चीज़ को फुल्ली इग्नोर कर दिया। सेकंड डे क्या हुआ, मुझे ये चीज़ ज़्यादा होने लगी। सेकंड डे मुझे खाने का टेस्ट आ ही नहीं रहा, और थर्ड डे होते होते मुझे बिल्कुल भी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे ज़ुकाम नहीं था, मुझे कोई भी ऐसा साइन नहीं था कि मुझे कुछ जुकाम जैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जनरली कहा जाता है कि आपको जुकाम होता है तो ही आपके मुंह का जो स्वाद होता है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है और आपको स्वाद नहीं आता। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे को मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कच्चा जो अनियन होता है, मैं कच्चा प्याज बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मैंने उस कच्चे प्याज को खाया, मुझे उसकी स्मेल नहीं आई। नाक बिल्कुल खुली हुई है, इजीली मैं सांस ले पा रही हूँ, बट मुझे उसकी स्मेल नहीं आ रही है। यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने जो साबुत इलायची होती है, मैंने उस साबुत इलायची तक को खाया कि शायद मुझे कुछ इसका फ्रेगनेंस आए। मैं इलायची मुंह में खा रही हूँ बट मुझे उसकी खुशबू नहीं आ रही है। एंड आई वॉज लाइक कि यार कुछ तो ना गड़बड़ हो चुका है, मतलब मेरे को ज़रूर कुछ ना कुछ हो चुका है। धीरे 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 ये 3 दिन के मेरे सिम्टम्स थे। धीरे 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 3-4 दिन और भी थे, और मुझे फिर फील होने लगा कि मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और ऐसा मुझे कभी भी नहीं हुआ। एंड जब मैंने ये बात अपने घर में सबको बताई, मेरी मदर इन लॉ देहरादून में रहते हैं। मेरी अभी देवरानी का कुछ टाइम पहले ही बेबी हुआ था और हम लोग जा नहीं पाए थे, तो मम्मी वहाँ से यहाँ आ गई थी जस्ट ऐसे ही सरप्राइज़ देने के लिए। एंड आई वॉज लाइक कि अब मम्मी भी आ रखी है, अगर मुझे इन केस हो जाता कोरोना वायरस तो चलो घर में टेक केयर करने के लिए कोई है। तो मेरे माइंड में ये भी चल रहा था, बट बिल्कुल भी बॉडी ऐसे लग रही थी कि बस हाँ मैं कोरोना की चपेट में आ चुकी हूँ, मुझे कोरोना हो चुका है। एंड आई वॉज सो टेंस्ड ऑन दैट टाइम कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा। और कुछ ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी के कांटेक्ट में आई थी या ऐसा कुछ। फिर उसके बाद धीरे 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 आई जस्ट शेयर दिस थिंग विद माई हस्बैंड एंड माई मदर इन लॉ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम तो बाहर जाती हो नहीं, तो तुम एक काम करो, तुम जस्ट नॉर्मली घर में गरारे वरारे करो और क्वारंटाइन हो जाओ। सो आई डिड द सेम। मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर दिया एक रूम के अंदर।
और उसके बाद मैंने जब अपने आप को क्वारंटाइन कर दिया, उसके बाद मुझे मतलब सारा कुछ जो था, खाना वाना जो था वो मदर इन लॉ मेरा कर रही थी। एंड उसके बाद जब मुझे बहुत ज़्यादा लगा ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। उससे पहले मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, मैंने घर में काढ़ा लेना स्टार्ट कर दिया। और काढ़ा मैंने ज्वर नाशक वाला होता है एक, क्या बोलते हैं, रामदेव बाबा जी का आता है, तो मैंने वो पतंजलि का वो लेना स्टार्ट कर दिया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड दैट, आप वो जो होता है, वो जो ज्वर नाशक है, वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, उसमें गिलोय एंड एलोवेरा पता नहीं क्या क्या चीज़ें एडेड होती हैं। तो मैंने वो पहले भी एक बार टेस्ट करा हुआ है, मैं बस 1 चम्मच भी उसका नहीं ले पाती थी। वो 4 कप का 1 कप करना होता है, वो मैं पूरा का पूरा पी गई और मुझे उसका भी टेस्ट नहीं आया। मतलब मेरे टेस्ट बड्स तो इतनी बिल्कुल बुरी तरीके से गायब हो चुके थे, मुझे स्वाद आ ही नहीं रहा था। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी बाहर से मेरे को ये खा ला के दे दो, वो ला के दे दो, घर में कुछ टेस्टी बना दो, कि सो दैट कुछ खाऊं तो मुझे कुछ टेस्ट आए और मुझे कुछ स्वाद आए, कुछ फ्लेवर तो आए। मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था। मतलब उस टाइम पे मैं बिल्कुल ऐसे हो रखी थी कि मेरे मुंह में कुछ भी डाल दो आँख बंद करके, मुझे पता ही नहीं है। बस उसके टेक्स्चर से कि हाँ वो कितना मोटा है, कितना पतला, उस चीज़ से मैं बता सकती थी कि हाँ ये चीज़ ये है, बट मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने रेगुलरली अपना ये जो काढ़ा था मैंने रेगुलर रखा और मैंने इसको रेगुलरली लेना स्टार्ट करा। और धीरे धीरे मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मुझे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। एंड उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ अब ठीक है, अब नॉर्मल है सब कुछ। मैं घर से बाहर तो अभी भी नहीं जाती हूँ, घर से बाहर हम लोग कोई भी नहीं जाते हैं। बट उस टाइम पे मुझे ना पता बहुत सारे गलत से थॉट्स आने लग गए कि मुझे कोरोना हो गया है। ऐसा हो सकता है कि बाहर से जो वेजिटेबल्स आती है उसका जो पॉलीथीन होता है उसको कहीं मैंने हाथ लगा के ऐसे अपने मुँह में लगा ली हो, या कुछ ऐसा हो गया। मतलब होता है ना कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो फिर आपके दिमाग में बहुत ही नेगेटिव थिंग्स आने लगते हैं। मेरे साथ भी सेम वही चीज़ हो रही थी और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई थी उस टाइम पे मेरे अंदर। और फिर उसके बाद फाइनली मैंने अपना सारा कुछ करा और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को अभी कोई कोरोना वगैरह नहीं है। आई डोंट नो उस टाइम पे मुझे एक्चुअली कोरोना था या नहीं था, बट अभी मेरे को बिल्कुल भी कोरोना के कोई भी साइन नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है। आई एम टोटली फिट एंड फाइन। सो गाइस, मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद जो था वो ये था कि आप लोग बिल्कुल अवेयर रहिए। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर कोरोना हो भी जाता है तो। इट्स आजकल जैसे लोगों को खांसी जुकाम होता है ना, ऐसा कोरोना हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का और आसपास के लोगों का भी। अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा कोई सिम्टम आपके अंदर आ रहे हैं तो बेटर है कि आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए। आप अपना ध्यान रखेंगे तो दूसरों का भी ध्यान ऑटोमेटिकली वो भी स्वस्थ ही रहेंगे। और अब कोरोना का सुनने में ऐसा आ रहा है कि कुछ ऐसे केसेस भी आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि जिनको कोरोना हो रखा है उनको पता ही नहीं कोरोना हो रखा है। बिल्कुल नॉर्मली वो बिल्कुल अपनी ईजी डे टू डे लाइफ जो वो इंजॉय कर रहे हैं वो वैसे ही कर रहे हैं, उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं दिख रहे हैं, बट उनको कोरोना है। वन ऑफ द नोन इन माई फैमिली, उसको कोरोना निकला। वो जस्ट नॉर्मली मजे मजे में अपना टेस्ट करवा के लेके आए कि हाँ चल हो रहा है यहाँ पे तो फिर मैं फ्री का करवा लेता हूँ। और उसका 2 तरीके के ये लोग टेस्ट करते हैं, वो नोज़ में कुछ डाल के और गले के उससे। तो नोज़ वाला तो उसका नेगेटिव था, जो थॉट वाला आया उसमें उसका पॉजिटिव आ गया। गवर्नमेंट भी अब क्या कर रही है उसका मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूँगी इस बारे में, बट हाँ ये है कि आप लोग अपने प्रिकॉशंस लेते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ हो गया है, आप बाहर से आते हैं, अगर आपकी जॉब स्टार्ट हो चुकी है तो बेटर है कि आप लोग गरारे करना स्टार्ट कर लीजिए। कुछ बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती है, घर में उनका काढ़ा बनाइए। बाहर गिराए के इतने सारे प्लांट्स होते हैं, बेलें होती हैं, उनको घर में उबालिए, उनको यूज़ करिए। सो बेटर है कि आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए। सो बस इतना ही था मेरी आज की वीडियो में। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोरोना इज़ लाइक अ नॉर्मल थिंग नाउ, और अगर होता भी है तो आप लोग ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग बचेंगे ही नहीं। आजकल लोग बहुत ज़्यादा घबरा इसी ले रहे हैं कि हम लोग को कहीं कुछ हो ना जाए, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है। सो इट्स नॉर्मल थिंग। आप लोग इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, प्रिकॉशन ज़रूर ले लीजिए। और अपने पास आप 24 आवर्स अगर आप जॉब करते हैं तो अपने पास एक सैनिटाइज़र ज़रूर रखिए। बाहर से अंदर आते हैं और आप कुछ भी करते हैं तो एटलीस्ट अपने हाथ को सैनिटाइज़ करते रहिए। बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहिए और अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जितना हो सके बाहर जाना अवॉइड करिए। अगर आपके घर में होम डिलीवरी भी होती है तो कोशिश करिए कि होम डिलीवरी का जो सामान है उसको एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए बाहर ही रखिए और तब उसको टच करिए। सो बस यही था मेरी आज की वीडियो में। सो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आप अपना ध्यान रखेंगे तो आपका घर परिवार भी स्वस्थ रहेगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बाय।